खुद को ही कम आंक रहे हो आप लोग, खुद को ही कुछ नहीं समझ रहे हो, दूसरे से खुशियों की उम्मीद करते हो। आप लोग दूसरे से हैप्पी होना चाहते हो, किसी इंसान की भूख है आप लोग को। अरे भाई खुद में यूनिवर्स समझो, ठीक है? मेरे जैसा आदमी पता है 50 दिन साला अकेले अकेले रह लेगा, बस मेरे को खाना पानी मिलते रहे, ठीक है? बस मैं एकदम 50 दिन रह लूंगा अकेले, किसी की जरूरत नहीं भाई। खुद में ही अच्छा-अच्छा सोच के 50 दिन गुजार लूंगा। 50 दिन यूं गुजर जाएंगे मेरे। और आप लोग एक एक घंटे में साला स्टॉक करते हो, यार मेरी बंदी बात नहीं कर रही, मेरा बंदा बात नहीं कर रहा है। जिंदगी का आधार ही बना लियो, मेरी बंदी बात नहीं कर रही, मेरा बंदा बात नहीं कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि भाव खाने वाला पार्टनर साला खुद आपको भाव देगा। आपको बस एक काम करना है। अब वो कौन सा काम है, वो पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपका पार्टनर अगर बहुत ज्यादा भाव खाता है तो फिर क्या करना है, वही इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि अधिकतर रिलेशनशिप में सच में कोई एक जन बहुत ज्यादा भाव खाता है। या तो लड़का भाव खाएगा, नहीं तो लड़की भाव खाएगी, नहीं तो भाई वाइफ भाव खाती है, नहीं तो भाई हस्बैंड भाव खाएगा, ठीक है? या दोनों भी खाते हैं, लेकिन उसमें भी कंपेरेटिवली कोई एक ज्यादा खाता है, ठीक है? रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, एकदम लाइक हो जाना चाहिए भाई। 1000 टारगेट रखा हूं, एकदम ठोक दो लाइक भाई। कुछ मत सोचिए, एकदम लाइक मारिए, ठीक है? मेरे को सपोर्ट मिलेगा, चैनल उससे और उठता है, बहुत से लोगों तक पहुंचता है, ठीक है? लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, रिलेशनशिप में भाव खाना दो प्रकार का होता है, दो टाइप का भाव खाना होता है, ठीक है? दो टाइप का। एक टाइप का भाव खाना होता है कि थोड़ा सा भाव खा रहे हैं, जो एकदम क्यूट टाइप का लगता है, ठीक है? जैसे कभी गर्लफ्रेंड भाव खा रही है, बॉयफ्रेंड को बोल रही है, यार तुम ना कभी मुझे मूवी नहीं ले जाते यार, यार तुम कभी मुझे आई लव यू नहीं बोले हो, एक ही बार बोले हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस टाइप का थोड़ा हो गया क्यूट टाइप का भाव खाना, ठीक है? या कभी लड़का ही बोल रहा है कि यार मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? तुम मिलने नहीं आई। हाँ, थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है? एकदम मतलब क्यूट टाइप का, एकदम प्यारा प्यारा भाव खाना। लेकिन दूसरे प्रकार का भाव क्या होता है? पहला प्रकार तो बोला क्यूट टाइप का भाव, ठीक है? मतलब क्यूट टाइप का भाव भी एक फ्लेवर डालता है रिलेशनशिप को अच्छा चलाने में। क्योंकि रूठना थोड़ा सा, मनाना थोड़ा सा, ये सब चलना जरूरी होता है। रिलेशनशिप में भी एक मजा आता है, एक किक आता है, ठीक है? ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में जान है। एक रिलेशनशिप को जानदार बनाता है ये थोड़ा सा भाव खाना। लेकिन जो दूसरे प्रकार का भाव खाना होता है, वो एकदम एक्सट्रीम टॉक्सिक मान सकते हैं। क्यूट भाव खाना तो अलग हो गया, एक होता है एकदम एक्सट्रीम लेवल का भाव खाना, जिसमें कि सामने वाला इंसान बहुत ही डाउन चले जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़के हो, आपकी गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड थोड़ा मोड़ा भाव खाए तो चलता, लेकिन वो इतना भाव खा रही है, उस भाव में वो आपको इग्नोर भी कर रही है, ठीक है? मतलब नेग्लेक्ट भी कर रही है, प्रायोरिटी भी नहीं दे रही है, टाइम भी नहीं दे रही है, उल्टा सीधा आपको बोल रही है, भाव खा रही है पूरा। और आपका वैल्यू इतना डाउन हो गया उसको मनाते मनाते, आप अपनी बंदी को पूरा भाई पैम्परिंग करो, प्लीज यार क्या दिक्कत हो गया यार, बात तो करो, ये तो करो, वो तो करो, आप समझ रहे हो? ये हो गया भाई कुछ ज्यादा ही फिर भाव खाना, ठीक है? तो देखो, क्यूट टाइप का भाव के लिए कोई टिप्स नहीं है। वो क्यूट टाइप का थोड़ा मोरा, ठीक है, बाबू सोना, वो सब चलना जरूरी होता है थोड़ा, ठीक है? उसमें भी एक मजा आता है। फिर रिलेशनशिप क्या हुआ? फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ हस्बैंड में प्यार क्या रहेगा? थोड़ा सा अगर रूठे मनाएंगे नहीं तो, ठीक है? लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल का जो भाव है, जिसमें अकड़ दिखाता है आपका पार्टनर, भाव भी खा रहा, अकड़ दिखा रहा, क्या हो गया? हाँ मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया, आप समझिए। ये कुछ नेगेटिव भाव खाना हो गया। ये भाव भी खा रहा है तो एकदम नेगेटिव वाला, जिसमें आपका वैल्यू बहुत डाउन हो जा रहा है उसको मनाते मनाते, ठीक है? तो अगर आपका पार्टनर दूसरे प्रकार का भाव खा रहा है, एक्सट्रीम भाव खाना, तो इसमें क्या करना है, गौर से सुनिएगा। मान लो आपका पार्टनर पूरा आपसे भाव खाया, कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है, तो थोड़ा सा भाव दे देना कुछ दिन, ठीक है? 3-4 दिन भाव दे देना। उससे क्या होगा, कम से कम आपके ऊपर ब्लेम नहीं देगा आपका पार्टनर कि मैं थोड़ा भाव खाया तो तुम मनाए नहीं, तुम मुझे मनाते नहीं हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा है, तो थोड़ा सा भाव दे दो। कभी हेल्थ का पूछ लो, तबीयत ठीक है या सब ठीक है, तुम नाराज क्यों हो, और तबीयत तो ठीक है ना, अच्छा अच्छा, ये सब हल्का सा भाव दे दो। 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, 5 दिन दो, ठीक है? कोई नियम कानून नहीं बोल रहा, एकदम 5 ही दिन दो। 3 दिन भी दे सकते हो, 7 दिन भी दे सकते हो। इससे क्या होगा, मान लो कि एक ग्राफ, मतलब मैथ में ग्राफ पढ़े ही होगे, फिजिक्स में भी बहुत लोग पढ़े होंगे। ग्राफ के टर्म में बताता हूं। मान लो कि ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है? अब ये जो जीरो जो पॉइंट है, जहां से एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस स्टार्ट होता है, वो जीरो। मान लो कि आपका पार्टनर भाव खा रहा है, तो आप थोड़ा सा भाव उसको दे दो, ठीक है? तो आपका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाएगा, भाव देने का थोड़ा सा भाव आपका ऊपर गया। फिर दूसरे दिन भाव दिए, तीसरे दिन दिए, चौथे दिन दिए,
5वें दिन दिए, या आपके अकॉर्डिंग 1 हफ्ता दिए, बस ज्यादा मत देना, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ आपका चढ़ा ना, भाव देने का जो ग्राफ गया, उसके बाद धड़ाम से भाई एकदम नो कांटेक्ट या साइलेंट या खामोश हो जाना, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देना, फट से भाव देने का ग्राफ नीचे जाएगा, एकदम साला नीचे, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, आपका पार्टनर का झटका लगेगा, क्योंकि वो भाव तो खा रहा था, ठीक है, लेकिन आप जो उसको इतने दिन जो भाव दिए, उससे क्या हुआ, उसके माइंड को एक हैबिट बन गई कि ओ मैं भाव खा रहा हूं या मैं भाव खा रही हूं, तो मेरा पार्टनर भी मुझे भाव दे रहा है, वाह मेरा मेरा पार्टनर भी मुझे भाव दे रहा है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको भी तो आदत बना भाव खाने का। उसके बाद जो अचानक आप गायब हो जाते हो, नो कांटेक्ट में चले जाते हो, खुद से कॉल मैसेज करना बंद कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आपका पार्टनर का पिछवाड़ा फट जाएगा। फिर ये सेल्फ एनालिसिस करेगा, क्या हो गया यार, ये तो ठीक ठाक भाव दे रहा था, मैं तो बहुत अच्छे से भाव खा रहा था या भाव खा रही थी, यार मेरा पार्टनर तो साला मेरे को भाव दे रहा था, यार अचानक कहां गायब हो गया। उसका दिमाग में खलबली मचेगा, ठीक है। अगर सही तौर पे मतलब ये भी अगर आपसे प्यार करता होगा, ठीक है, भाई आपको जरूर भाव देगा। कुछ दिन और वेट करो, ये आपको जरूर हाय हेलो हालचाल जरूर पूछेगा, या आपको कॉल जरूर करेगा, ठीक है। हो सकता है ये महीनों लग जाए, 2.5-3 महीना भी लग सकता है, समझिएगा। लेकिन आप वही जो 5 से 7 दिन भाव दिए, उसके बाद आपको एकदम भाव नहीं देना है। कुछ दिन स्टार्टिंग का भाव देना है, इतना भाव स्टार्टिंग में देना है कि एटलीस्ट उसको एक पैटर्न सेट हो जाए उसके माइंड में, ओ मुझे भाव मिल रहा है, मुझे भाव मिल रहा है, मुझे भाव मिल रहा है, मुझे भी भाव मिल रहा है, भाव मिल रहा है। अचानक भाव देना आप खत्म कर दोगे, इसका दिमाग खत्म, सॉरी इसका दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका जो ये ग्राफ है ना, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, यहां रोको और फट से ग्राफ नीचे गिरेगा, मतलब वो जो लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है फट से भाई नीचे गिरेगा, समझ रहे हो। भाई भाव खाने वाला पार्टनर ऐसे ही आपको भाव देगा। अब कुछ लोग यहाँ क्या बोलेंगे, कोई गारंटी है क्या? भाई दुनिया में कितना गारंटी ले लोगे? यहाँ साला दुकान में जाते हो दाल चावल लेने, हैं? गारंटी लेते हो क्या कि भैया चावल जो दे रहे हैं चावल है ना, हैं? कि गेहूं दे रहे हैं? भैया जो दाल दे रहे हैं दाल है ना कि राजमा दे रहे हैं? भाई क्या गारंटी दुनिया, मतलब आपका पार्टनर आपको गारंटी दिया था क्या कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा? दिया भी था, अभी देख लो हाल क्या कर रहा है वो, हैं? भाई किसी चीज की दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बात करूं पॉसिबिलिटी की, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर आपको भाव देगा। अब हो सकता है कुछ लोग ये बोलें कि सर स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा भाव उसको दिया, अब भाव देना बंद कर दूंगा तो दूसरे के पास भाग गया, तो मतलब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं अगर अपने पार्टनर को भाव देना बंद कर दिया तो वो दूसरे के साथ नहीं चला जाएगा या वो एकदम ब्रेकअप नहीं कर लेगा। तो भाई ये रिलेशनशिप हलवा नहीं ना होता है भाई, ठीक है। आपका पार्टनर हलवा अगर समझा होगा, उसके लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। आपका पार्टनर महा कैरेक्टरलेस होगा, तो उसको भाव देना बंद करोगे तो भाई ऐसे ही चले जाएगा, उसको भाव देते भी रहते वो फिर भी चले जाता। पार्टनर भी तो सही होना चाहिए ना भाई, पार्टनर भी तो, पार्टनर के दिल में भी तो आपके लिए प्यार होना चाहिए था ना। आप घटिया पार्टनर को ही लेके बैठे हो तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, हैं? और जो लोग बोलते हैं ना कि मैं अगर भाव नहीं दूंगा तो भाग गया पार्टनर, तो अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जिंदगी भर उसको भाव देते रहोगे, मतलब तब तक भाव देते रहोगे जब तक वो भाई एकदम, समझ रहे हो मतलब, हाँ अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं जब तक भाव देते रहूंगा तब तक मेरा रिलेशनशिप चलेगा, तो धन्य है आपका रिलेशनशिप, माफ कीजिए, मुझे माफ करो, ठीक है, आप ही लोग फिर महान हो। अरे भाई पार्टनर अगर सही होगा ना, वो सच में आपको भाव देगा, वो उसको अगर आपसे प्यार होगा, भले वो थोड़ा एटीट्यूड के माहौल में चला गया, वो ईगो दिखाने लगा, वो थोड़ा बहक सा गया, वो आपका वैल्यू कम करने, उसके नजर में आपका वैल्यू कम हो गया था, वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा दुष्ट हो गया था, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी अगर उसके मन में आपके लिए प्यार होगा, कम से कम 20-30% भी अगर उसके मन में आपके लिए प्यार बचा होगा, तो वो आपको भाव जरूर देगा। वो भी तो ये सोचेगा ना कि यार ये गायब हो गया यार, हाँ पहले तो भाव ठीक दिया, 7 दिन भाव दिया फिर गायब हो गया, कहीं मैंने ही तो ज्यादा भाव नहीं खा लिया था, समझिए वो भी सेल्फ गिल्ट में जाएगा अगर सही पार्टनर होगा तो। अब ऐसा बंदी पटा के बैठे हो या ऐसा बंदा पटा के बैठे हो या आपका ऐसा हस्बैंड ऐसा मतलब वाइफ है जो महा घटिया है, दिल का घटिया, महा साला डिसलॉयल है, ठीक है, उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? उसको भाव दो चाहे ना दो, वो तो भाई ऐसे भी कभी ना कभी आपके पिछवाड़ा पे लात मारता है। मैं इधर जेन्युइन पार्टनर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम जेन्युइन भी नहीं, लेकिन एक दिल का ठीक ठाक जो आपसे साफ मन से कभी ना कभी प्यार जरूर किया होगा, अभी भी उसके मन में आपको लेके प्यार थोड़ा सा भी होगा, तो वो भाव आपको जरूर देगा, ठीक है। तो कुछ दिन बस भाव देना, उसका भाव नहीं देना बंद कर देना, उसका छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो, इस प्रकृति पे छोड़ दो, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या खलबली मच रहा है,
उसको सोचने दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो साला उसको, ठीक है? उसके दिमाग में कुछ होगा, उसकी भी फटेगी तो आएगा वापस आपको भाव देने, उल्टा आपको भाव देने। आपको बस अपना कर्म करना है, ठीक है? 5-6 दिन भाव दिए, अपना ग्राफ थोड़ा बढ़ा लिए, उसके बाद एकदम साइलेंट हो जाओ, नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओ या मॉन्क मोड में चले जाओ, थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहा करो, डीपीपी हर 5-6 दिन में चेंज करो, हर हफ्ते एक पोस्ट डाला करो सोशल मीडिया में, ताकि आपका पार्टनर भी चुपके-चुपके स्टॉक करे तो उसको लगे ओह माय गॉड! मतलब ये अपने आप में बहुत खुश है यार, मेरे को भाव नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तभी तो डीपी चेंज कर रहा है, तभी तो यार सोशल मीडिया में स्टोरी डाल रहा है घूमने-फिरने का, समझ रहे हो? यही कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वही कि पार्टनर भाव खा रहा है तो दिल ले जा रहे हैं। 6 महीना, 7 महीना तक बस आप भाव दे रहे हो। इतना भाव दे रहे हो कि आपके पार्टनर का पिछवाड़ा भाव खा-खा के फूल गया। समझ रहे हो? ज़्यादा भाव मत दो यार, ठीक है? नहीं तो मतलब आपका कुछ इज़्ज़त नहीं रहेगा उसके नज़र में। समझ रहे हो? भाई इतना भी मतलब क्या भाव, क्यों देना इतना भाव? आप अपने आप में लूज़र क्यों महसूस कर रहे हो? हैं? आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपका पार्टनर बहुत स्पेशल है, ओह माय गॉड! ये ये भगवान है मेरा पार्टनर। आप अपने पार्टनर को भगवान समझते हो, भगवान बना दिए हो, तभी तो इतना भाव उसको दे रहे हो। मैं हर वीडियोज़ में लगभग बोलता हूँ कि जब आप पैदा हुए थे, तो हम लोग को कितने लोगों ने भाव दिया था। हमारे पेरेंट्स ने भाव दिया था, हमारे रिलेटिव्स कितने लोग आए थे हम लोग को देखने के लिए, मिठाइयाँ बँटी थी हम लोग जब पैदा हुए थे, पार्टी हुआ था जब हम लोग पैदा हुए थे। आपके पापा, मेरे पापा, भाई जहाँ काम करते होंगे वर्क प्लेस में वहाँ बोलते होंगे मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई है, इतना भाव बचपन में जब पैदा हुए ना, मतलब उससे ज़्यादा भाव फिर ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता है किसी इंसान को, समझिए किसी। तो हम लोग को एक्सट्रीम लेवल का भाव बचपन में ही मिल चुका है, ठीक है? बचपन में मिल चुका है। तो आप खुद को भी तो वैल्यू दो। आप जवान जवान जब हो जाते हो, जवानी में क्यों अपना इज़्ज़त खुद के नज़र में गिरा लेते हो? दूसरा का पिछवाड़ा चाटते हो, बताओ? भूल जाते हो क्या वो सब दिन? जब स्कूल जाते थे, मम्मी टिफ़िन पैक करके देती थी, वापस जब आते थे, मम्मी एकदम अच्छा-अच्छा खाना बना के भाई रखती थी, फिर हम लोग खाते थे। कार्टून नेटवर्क में साला टॉम एंड जेरी देखते थे, पोगो चैनल में मिस्टर बीन देखते थे। शाम को फिर चाउमीन या कुछ मैगी-वैगी बनता था, मम्मी एकदम सॉस के साथ खिलाती थी। वो सब दिन भूल जाते हो क्या? भूल जाते हो क्या? लगे हुए हो साला 25-30 साल में, कुछ लोग 22 साल में, कुछ 18 साल में भाई, या तो अपना बंदी का नहीं तो बंदे का भाई पिछवाड़ा चाटेंगे। बचपन में साला मैगी के साथ सॉस चाटते थे, साला जवानी में साला पिछवाड़ा चाट रहे हो। उसका अब आपके पार्टनर का पिछवाड़ा में सॉस लगा है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे, "हाँ सर, किसान कंपनी का सर केचअप लगा है, सर केचअप।" चाटो साला। ज़्यादा भाव मत दो, ठीक है? थोड़ा-सा दो और खत्म करो, ठीक है? मतलब सीना तान के रहो ना भाई, डंके की चोट पे रिलेशनशिप चलाओ कि मेरा पार्टनर को अगर रहना होगा तो साला रहेगा। नहीं तो ज़िंदगी भर वो भाव खाएगा, मैं घंटा नहीं दूँगा भाव। भले भाड़ में जाए वो, भले साला भाग जाए, भले ब्रेकअप कर ले। क्योंकि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा के रखना है, ठीक है? ज़्यादा अच्छा इंसान मत बनो कि नहीं यार, ये सब साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा पार्टनर है, वो भाव खाएगा तो मैं भाव दूँगा ना या दूँगी ना, तो हो गया कबारा। बड़े आए प्यार करने वाले, आप ही एक कर रहे हो क्या यार? हैं? साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों? तो बनाने वाला भाई बेवकूफ था क्या? आपका पार्टनर साइकोलॉजी अप्लाई करके आपका बैंड बजा दिया और आप 1% भी साइकोलॉजी अप्लाई नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं होता है। खुद को ही कम आँक रहे हो आप लोग, खुद को ही कुछ नहीं समझ रहे हो। दूसरे से खुशियों की उम्मीद करते हो। आप लोग दूसरे से हैप्पी होना चाहते हो। किसी इंसान की भूख है आप लोग को। अरे भाई खुद में यूनिवर्स समझो, ठीक है? मेरे जैसा आदमी पता है 50 दिन साला अकेले अकेले रह लेगा। बस मेरे को खाना-पानी मिलते रहे, ठीक है? बस मैं एकदम 50 दिन रह लूँगा अकेले, किसी की ज़रूरत नहीं भाई। खुद में ही अच्छा-अच्छा सोच के 50 दिन गुज़ार लूँगा। 50 दिन यूँ गुज़र जाएँगे मेरे। और आप लोग एक-एक घंटे में साला स्टॉक करते हो, यार मेरी बंदी बात नहीं कर रही, मेरा बंदा बात नहीं कर रहा है। ज़िंदगी का आधार ही बना लिए हो, मेरी बंदी बात नहीं कर रही, मेरा बंदा बात नहीं कर रहा है। क्या है लाइफ फिर? फिर बेकार है लाइफ। खुद से प्यार कीजिए, ठीक है? बस इतना ही तक रखते हैं। बहुत ज्ञानबाज़ी हो गया। इस वीडियो को एकदम लाइक मारिए, एकदम लाइक मारो भाई। देख-देख के चले जाते हो, लाइक वाइक करते नहीं आप लोग। लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पैसा लगता है भाई, ठीक है? पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, फैमिली रिलेटेड मैं टिप्स देता हूँ। उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोज़ भी देखो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।